एक कर्म अगर हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर तो हम अपनी नीयत के हिसाब से कर लेते हैं कि आज दिमाग में, मन में चतुराई है, आज अपना फायदा निकालना है, तो फिर कुछ एक किसी की तारीफ लेनी है, तो फिर ऐसे ही कर दिया कि देखो 10 लोग देख रहे हैं, अब मैं ये कोई अच्छा काम करके सबकी नज़र में कितना उठ जाऊंगा, तो अब ये ऐसे करके, और ये भाव आ गए डूअरशिप के कि कैसे हम ही करता धरता है, कितना फायदा कर रहे हैं हर एक का। और वहीं दूसरी तरफ भी अगर ये बात आ गई कि अब हम चाहे मन में तो ये बात रख रहे हैं कि हमारी तारीफ हो, फिर भी एक सिर्फ बोलने के लिए एक भाषा में उस तरह से डालकर ही बोल दिया कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, सब परमात्मा ही कर रहा है। पर भाव मन में यही है कि जैसे ही ये कर्म है, सब लोग नोटिस करें और हमारी तारीफ होती रहे। तो भाव वही कि ये जब कर्म करने वाला परमात्मा ही अगर हमें शक्ति दे रहा है किसी चीज के लिए, तो भाव वाकई ही मन से वो होने चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। पर असल में भी परमात्मा को ही जब डूअर मान लेंगे हर चीज का, तो फिर ये कर्मों के बंधनों से भी मुक्त हैं फिर ये भाव परमात्मा के एहसास में है, तो एक्शंस अपने आप ही पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि वो रियलाइजेशन हर मिनट है, हर सेकंड है कि ये एहसास में बंधे हुए कि हम एक परमात्मा अंग संग है, तो कुछ गलत हमने करना नहीं है। ये एहसास सिर्फ पॉजिटिविटी का ही रहता है। तो बात वही कि कैसे हमें ये फुल अपना पोटेंशियल हर कोई जो जी सकता है, वो शुरुआत इसी परमात्मा के दर्शन से, इस ब्रह्म ज्ञान से, और फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हर पल जीवन में भक्ति का एहसास, एक हर चीज़ से प्रेम का एहसास। और ये प्रेम ही है जो कोई भी, हम अगर इतिहास हो या आज की बात हो, एक अगर कोर की बात करें कि जब परमात्मा ही प्रेम है, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, तो फिर ये प्रेम हर तरफ है। पर हम क्या उस प्रेम को पकड़ रहे हैं, या हम नफरतों को पकड़ आत्ममंथन करते हुए हर पल खुद को ही तराजू में रखते हैं संत, कि कहीं हम तो गलत नहीं जा रहे, दूसरे की नहीं देखना जीवन उस तरह की वो सही कुछ कर रहे हैं कि नहीं, पर क्या हम कर रहे हैं सही या नहीं कर रहे। तो संतों को एक वो भी झिझक नहीं होती कि यहाँ ईगो नहीं हर्ट होती, पता है गलती हुई तो अब संवारेंगे भी, वो जिम्मेवारी लेना, वो चेतनता। तो हर कोई अपने जीवन में भक्ति से युक्त होते रहे, एक दूसरे की बात को सुने समझने के लिए, ना कि सिर्फ इसलिए ये साबित करने के लिए कि हमारी सोच आपसे बेहतर है, हम आपसे बेहतर हैं, हमारा राज्य आपसे बेहतर है, हमारी एक कल्चर आपसे बेहतर है, हमारा एक रहन सहन का तरीका, खाने पीने का आपसे बेहतर है, हमारा रंग आपसे बेहतर है, हमारी ओरिएंटेशन आपसे बेहतर है। नहीं, सब में ही परमात्मा का रूप है, सभी एक समान हैं। एक परमात्मा के दर्शन जब जीवन में हो जाते हैं तो चहुं ओर बस परमात्मा ही नजर आता है, और ऐसा ही जीवन सभी के हिस्से आए, ये सेवा सिमरन सत्संग सभी के हिस्से आए। और जहाँ ये रूप के ये समागम के तैयारियों की भी आज बात चली कि कैसे इतने समय से, महीनों से सब यहाँ सेवा में योगदान दे रहे हैं, जो आ सके वो भी, जो नहीं आ सके उनका भी सेवा का भाव परवान। तो हर कोई इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगता जाए, और गहराई से ये चाहत खुद ब खुद आए, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि
आपके जीवन में सत्संग की कमी हो रही है, जाया करें सत्संग, पर खुद को ही उस तरह से, जिस तरह जब हमें प्यास लगती है तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको प्यास लगी है, वो पानी हमें खुद ही पता लगता है, शरीर को जरूरत है। उसी तरह ये रूह की खुराक, ये सत्संग, ये संतों का संग, जब जब फिर ये इसकी भी अगर जीवन में पहली बात तो कमी हो ना, और अगर हो भी तो कैसे खुद को ही ये निराकार से जब जब जोड़ेंगे, ये भी एहसास आएगा कि जीवन में ये संतों का संग कितना जरूरी, ये सुमिरन, ये सेवा भाव कितना जरूरी। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि सेवा सुमिरन सत्संग के एक लगन में भक्ति की एक अवस्था हर एक को प्राप्त, अकड़ में नहीं, एक अहंकार में नहीं। ये घास जिस तरह से आंधी आने पे भी अपने आप को इतनी लचीली होती है कि मोड़ लेती है, जड़ से नहीं उखड़ती, और वहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने अकड़ में होते हैं कि बस तूफान आने की देर और गिर के टूट जाते हैं। तो क्या हमने अपने मनों को भी इतना सख्त बनाना है कि किसी तरह कोई परिस्थिति आई नहीं कि टूट के बिखर गए, एक अपने अस्तित्व को खो रहे हैं हम। और वहीं अगर जड़ें इस परमात्मा में घास की तरह लगी हैं तो कितनी भी आंधी आए घास का नुकसान नहीं होता। तो कैसी सोच को बनाए रखना है, क्या हम वाकई ही हर एक के लिए ये परमात्मा जैसे हर एक में देख सकते हैं कि नहीं, और वो तरीका केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान का है, इस परमात्मा की प्राप्ति का है। एक जीते जी जहाँ परमात्मा के दर्शन करके हर एक को हर एक पल में फिर ये परमात्मा एक समान ही नजर आता है, वहीं ये जीवन एक हमेशा से इंसानी जीवन को महान रुतबा भी मिला है कि ये जीवन मानुष का तन मिला है, तो ये बहुत ही एक लाभदायक पल चल रहे हैं। ये श्वासों को व्यर्थ नहीं गंवाना है, जीते जी ही मुक्ति के हकदार, कि जीते जी भी हम जहाँ हर पल में परमात्मा से जुड़ गए तो ये मुक्ति ही है। और शरीर खत्म होने पे भी ये आत्मा को पता है अब कि कहाँ जाना है, तो वो मुक्ति रूप भी। तो जहाँ संसार में हर एक ने यही प्रयास करना है कि अपना जीवन भी इस परमात्मा से जोड़कर संवार लें, और वहीं एक प्रेरणा बने हर एक के लिए भी, एक जीवन अपना अपने कर्मों को इस तरह से कर लें कि फिर वो दिखावटी बात नहीं, अंदर से तब्दीली है, एक खुद को ही बदलने की शुरुआत